के पास पहुँचे हैं, इनको हम ग्लोबल गुरु किसी विषय पे चर्चा कर लें। आज गुरु से एक खास मुलाकात इंडिया क्राइम 24 न्यूज़ चैनल से कर रहे हैं। हाँ गुरु नमस्कार, मैं गोविंद कला। सबसे पहले मैं आपको भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में, जो प्रकृति से उद्भूत है, उसके बारे में बताऊंगा कि धर्म क्या है। लोग कहते हैं धारे की धर्म, हर चीज़ धर्म है, परंतु जिसको हम धर्म कहें उसका नाम सनातन है। और ये विश्व में एक ही धर्म है जिसकी उत्पत्ति भारत जैसे महान राष्ट्र में हुई है। तो सनातन वो है जिसका आदि और अंत नहीं, अनंत है। तो इस धर्म में जो हमारी संस्कृति है और सनातन धर्म है, उसका कोई भी प्रवर्तक नहीं है, इसलिए वो धर्म है। ये वैज्ञानिक आधार पर ऋषि मुनियों की सोच का जो संकलन है, वो ही सनातन संस्कृति और सनातन धर्म है। धर्म वो जिसका कोई प्रवर्तक नहीं हो। प्रवर्तक नहीं होता है धर्म। हाँ, धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं होता। कई ऋषि मुनि अपने शोध कार्यों से समाज को दिशा देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। जिसके प्रवर्तक होते हैं वो क्या होता है? जिनके प्रवर्तक हैं वो सब संप्रदाय हैं। क्यों कि संप्रदाय का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा जो मैसेज वो देना चाहता है, वो मैसेज देता है, वो संप्रदाय होते हैं, जिसको मज़हब कहते हैं, धर्म नहीं कहते हैं जी। हाँ, और उसके साथ साथ फिर हो जाते हैं पंथ, जिसमें किसी एक संप्रदाय में कोई दो गुणी लोग हो गए और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, तो उनको मानने वाले जो हैं वो पंथ हो जाते हैं। जैसे सिया, सुन्नी, रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, जैसे नियंगे, निहते, जैसे अपने 22पंथी, 13पंथ, पिंदरमार्गी। तो ये इस तरह से इसमें जो है वो पंथ हो जाते हैं। वो अपनी जो है विचारधारा को कुछ लोगों को मनवा देते हैं और उसके फिर फॉलोवर्स बढ़ते जाते हैं। ये क्या होते हैं, संप्रदाय जितने भी हैं वो कठोर होते हैं, उनमें परिवर्तन की लोच नहीं होती है। जबकि धर्म में, सनातन धर्म में परिवर्तन की लोच है। और वो अनिवार्य रूप से हम आज भी देख सकते हैं कि इसमें जो परिवर्तन समसामयिक जो भी परिवर्तन हो, वो इसमें अपने आप स्वतः समाज से उद्भूत हो जाते हैं और लोग उस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं। ये धर्म की अपनी विशेषता है। जबकि जो भी संप्रदाय है उनमें इस तरह की परिवर्तन की लोच नहीं होती और वो थोड़े बहुत कठोर होते हैं। और उसके बाद में उसी बात को जो उनके जो प्रवर्तकों ने कही, उसी को मानते हैं और वो उसमें बहुत सारी फिर हिंसा भी जगह ले लेती है। जबकि अपने यहाँ अहिंसा परमो धर्म, परंतु अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि कातिल को कत्ल करना गुनाह नहीं है। तो जो है, जो दुष्ट हैं उनको दंड दिया जा सकता है, परंतु हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में दंड के साथ प्रायश्चित की परंपरा है। तो दंड से प्रायश्चित की ओर बढ़ने से उसके मन की सिद्धि हो जाती है। और ये सनातन धर्म की अपनी विश्व में सर्वोत्कृष्ट जो है परंपरा है। इसमें कहते हैं अयम निजो परो वेति धर्मा लघु चेताम उदार चरितानांतो वसुधैव कुटुंबकम। ग्लोबलाइजेशन की बात अब कर रहे हैं लोग, जबकि हमारे पूर्व जनरेशन ने सदियों पहले जो है वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट दिया था। अयम निज, ये मेरा है, अयम निज परो वेति, ये तुम्हारा है। ये इस तरह की बात थी नहीं। उदार सरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, सिया राम मैं सब जग जाने।
है। तो इस प्रकार से मानव मात्र के प्रति ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति जो श्रद्धा जिसमें होती है वो धर्म होता है। संप्रदाय में ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें इस भारत राष्ट्र में हमने जन्म लिया है, तो ये सबसे बड़ी बात है। जो राष्ट्र जो है वो इतनी बड़ी संस्कृति भी हो, और जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जैसे अभी वो राम का जिक्र मैंने बताया था, तो राष्ट्र का मंगल करे वही राम, राष्ट्र का मंगल करे वही राम। तो उसमें मर्यादाएं हैं, और संयमित जीवन, मर्यादित जीवन, संस्कार, परंपराएं, संस्कृति, इसका सबका ध्यान रखने के लिए हमारी सनातन संस्कृति और सनातन धर्म प्रत्येक प्राणी मात्र को इसके लिए प्रवृत्त करता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम भारत जैसे देश में जम्बू द्वीपे भरत खंडे उत्पन्नो हम क्या बोलते हैं? इंडिया माता की जय बोलते हैं क्या? हम हिंदुस्तान माता की जय बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं भारत माता की जय। तो जो आतताइयों के द्वारा जो नाम दिए गए, सिंधु के इस पार रहने वाले हिंदू और ये इंडस के इस पार रहने वाले इंडियस, मगर हम मूल रूप से भारतीय हैं। हम कहीं से आए नहीं और कहीं गए नहीं। और एक कंसेप्ट इस प्रकार का चलाया गया कि आर्यन, आर्य का मतलब कोई जाति नहीं है। आर्य एक संबोधन है। वो संबोधन कैसे? श्रीमान, जेंटलमैन, महानुभाव, मान्यवर, ये कोई जाति थोड़ी है, ये तो संबोधन है। और इस संबोधन को जाति बना करके जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया लोगों के द्वारा, उससे सारी भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई। तो इन भ्रांतियों से बाहर आने के लिए हमारी सनातन संस्कृति और सनातन धर्म ही सर्वज्ञ है। तो उसके लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप मेरे साथ जोर से बोलें, भारत माता की जय, वंदे मातरम।